नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। आज भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया गया है और ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की सामरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक ताकत का सबूत है। अब जरा हम इसकी काबिलियत और खासियत को समझते हैं, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, स्पीड क्या है और क्या क्या खासियत है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 से 5500 किलोमीटर है, यानी भारत में लॉन्च होने पर ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक आसानी से पहुंच सकती है। इसकी रफ्तार लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। महज कुछ मिनटों में हजारों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को तबाह कर सकती है। इसकी एक और जो बड़ी खूबी है वो है बंकर बस्टर क्षमता, यानी अग्नि 5 सिर्फ सतह पर मौजूद टारगेट ही नहीं बल्कि 100 मीटर जमीन के अंदर बने परमाणु ठिकाने को भी नष्ट करने में सक्षम है। यानी अगर दुश्मन भूमिगत बंकर या मिसाइल साइलों में छिपे हो तो भी ये मिसाइल उन्हें सुरक्षित नहीं रहने देगी। और उसमें एक खासियत है परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड परमाणु हथियार ले जा सकती है, जिसकी ताकत एक पूरे शहर को मिटा देने लायक होती है। MIRV तकनीक है इसमें। भारत ने इस मिसाइल में MIRV तकनीक भी शामिल करने की तैयारी की है। इसका मतलब एक ही मिसाइल से कई वॉरहेड ले जाएगी, अलग अलग टारगेट पर एक साथ वार कर सकती है। इसके बाद है ये मोबाइल लॉन्चिंग क्षमता। अग्नि 5 को रोड मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है, यानी दुश्मन चाहे कितना भी सैटेलाइट निगरानी करे, भारत कहीं से भी इस मिसाइल को मूव करके लॉन्च कर सकता है। और इसकी खास बात है इसकी रफ्तार के कारण किसी भी रडार में आना लगभग नामुमकिन है। और ये सबसे गर्व वाली बात है कि ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिसाइल को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है। इसका मतलब भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर है और किसी विदेशी ताकत पर निर्भरता थोड़ा कम हुआ है। ये मिसाइल इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड जमीन, समुद्र और आकाश तीनों से परमाणु हमले की क्षमता रखता है। इससे भारत का नो फर्स्ट यूज नीति और भी मजबूत होती है, यानी भारत पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो उसका जवाब विनाशकारी होगा। अब सोचिए, अगर भारत में ड्रेन ना हुआ होता, अगर हमारे वैज्ञानिक और रिसर्चरों को सही इज्जत, सही फंडिंग और राजनीति से ऊपर उठकर काम करने को मौका मिला होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। भारत का दिमाग अलग है, ये पूरी दुनिया मानती है। अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 30% से ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर भारतीय मिलते हैं। नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां और रिसर्च सेंटर्स में भारत में गए हुए लोग टॉप पोजीशन पर हैं। नोबेल प्राइज की लिस्ट देखें तो कई ऐसे भारतीय दिमाग हैं जिन्होंने विदेश जाकर रिसर्च किया और पूरी दुनिया को नई दिशा दी। उदाहरण के तौर पर आप सुंदर पिचाई को देख लीजिए, गूगल के CEO, और सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट CEO, दोनों भारत में जन्मे लेकिन असली पहचान अमेरिका जाकर ली। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारत से गए और अमेरिका में रहते हुए न्यूक्लिक एसिड पर रिसर्च करके नोबेल पुरस्कार जीता। विनोद धाम भारत से निकले और अमेरिका में जाकर पेंटियम चिप बना, जिसने पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री बदल दी। अब सोचिए, अगर यही लोग भारत में रहते और यहाँ उन्हें रिसर्च के लिए पैसा, माहौल और सम्मान मिलता तो आज हम अमेरिका, रसिया, चाइना सबके बराबर में खड़े होते। असलियत ये है कि हमारे यहाँ अक्सर वैज्ञानिकों को राजनीति के नीचे रखा गया है। रिसर्च प्रोजेक्ट को बजट नहीं मिला, नए आइडियाज को फंडिंग की कमी कहकर साफ रोक दिया गया और टैलेंट को पहचानने के बजाय नेताओं और अफसरों की चापलूसी करने वाले आगे बढ़ते रहे। यही वजह है कि टैलेंटेड लोग विदेश चले, लेकिन ये सबसे बड़ा सबक है भारत के लिए। आज हम जब अग्नि 5 जैसी मिसाइल बनाकर दुनिया को चौंका रहे हैं तो हमें समझना होगा कि अगर हमें सचमुच महाशक्ति बनना है तो अपने दिमाग को यहाँ रोकना होगा, उन्हें इज्जत देनी होगी और रिसर्च पर निवेश कई गुना बढ़ाना होगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस सबक को सीखेगा? क्या हमारे नेता, अफसर और सिस्टम अब सच में टैलेंट को सम्मान देंगे?
ये सच है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर में जबरदस्त सुधार किया है। अब हम छोटे छोटे कंट्री को बहुत सारे हथियार हैं, पिनाका रॉकेट, उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने लगे हैं। आज भारत में कई स्वदेशी हथियार बन रहे हैं जिनका सपना हमने पहले सिर्फ आयात करके पूरा किया। तेजस लड़ाकू विमान पूरी तरह भारत में डिजाइन और तैयार किया गया। ध्रुव हेलीकॉप्टर और रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की रीढ़ बन चुकी है। अग्नि और पृथ्वी सीरीज मिसाइलें अब भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और अब तो भारत सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है जो इजराइल के, अमेरिका के आयरन डोम की तर्ज पर बनेगा। यानी भविष्य में भारत अपने शहरों और सीमाओं को आसमान से होने वाली हमलों से खुद ही सुरक्षित रख सकेगा। और ये एक बड़ा खोज होगा, मतलब बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। अगर ये सफल होता है तो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च होगा। ये बदलाव दिखाते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। इसमें अभी बजट बढ़ाना, इसमें और इन्वेस्टमेंट, बहुत सुधार की जरूरत है। लेकिन पॉजिटिव साइंस हमें दिख रहे हैं। जहां पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं यहाँ श्रेय देना जरूरी है। कांग्रेस सरकार का योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। उन्हीं के समय में डीआरडीओ जो है, क्या नाम है उसका, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी नींव पड़ी उनके समय में। इसरो को मजबूत किया गया उनके समय में। मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन भाजपा सरकार ने हाल में जिस तेजी और आक्रामकता से काम किया है वो भी साफ दिखाई देता है। मेड इन इंडिया डिफेंस पहल के तहत अब भारत कई हथियारों को खुद बना रहा है, विदेशी हथियार पर खरीद और निर्भरता कम कर रहा है और सेना को लगातार आधुनिक बनाने की कोशिश हो रही है, जो कि काबिले तारीफ। असली बात यह है कि देश के लिए काम करने वाला हर कदम, चाहे किसी भी सरकार ने उठाया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर भारत दुनिया को चुनौती देने वाली अग्नि 5 मिसाइल बना पाया है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। उन्होंने उस दौर में जब देश के पास ना पैसा ना तकनीक, केवल सपनों और जज्बे से अग्नि जैसे ताकत की नींव रखी। वो सपना आज अग्नि 5 और कल आने वाले दिन में अग्नि 6 के रूप में भारत को मजबूत बनाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने वैज्ञानिकों को वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार हैं? क्या वो सम्मान मिला है? राजनीति पर अरबों खर्च करने वाली सरकारें क्या हमारे वैज्ञानिकों और रक्षा संसाधन के लिए पर्याप्त बजट देती है? इसलिए सरकार को अब समझना होगा, इसको लेकर के जो भी काम किया जा सकता है करना चाहिए। वैज्ञानिकों का बजट बढ़ाइए, उन्हें सम्मान दीजिए और राजनीति से ऊपर रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।